हेलो भाई, दिस इज रमेश विश्वकर्मा। और यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है। योर पेमेंट, योर यूट्यूब पेमेंट आर होल्ड ऑन रीज़न। तो एक्शन करके देख लेते हैं मेन रीज़न यहाँ पे है क्या। तो हमने एक्शन पे क्लिक किया है और ये कुछ अकाउंट का इशू है, फिक्स है, वो ओबीसी टैक्स की ही प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे टू मेक श्योर योर पेमेंट इज़ इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल प्लीज़ प्रोवाइड द टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन से ही है रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत रेड सा पूरा दिख रहा है। नीचे की तरफ आएँ तो हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं और कुछ सेटिंग्स प्रोब में जाके हम अपना अकाउंट देख सकते हैं। और राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है और इधर हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो है इस प्रॉब्लम को अपडेट करने का, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का। तो इसको हम क्लिक करके यहाँ पे देख लेते हैं अपडेट करके। तो यहाँ पे देखिए सबमिट ए टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल का हमें यहाँ पे मैसेज मिल चुका है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसा जो कि हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो गूगल में नीड टू विदहोल्ड अप टू 30% ऑफ योर पे आउट्स, तो ये कर सकता है। तो हमें ये जो हमारा मनी है उसको हमको एज अ टैक्स में रिबेट लेनी है। तो उसके लिए हमें टैक्स फाइल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट टैक्स इन्फो का और इस पर क्लिक करके हम आगे का इन्फॉर्मेशन जो है फिल करेंगे। ये कह रहा है यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करके और हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करेगा और जब ये आपको वेरीफाई करेगा तो ये आपसे साइन इन लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। अब मैसेज दिस कि हमें कैसे फॉर्म को आगे फिल करनी है। यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, तो यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो को एक अच्छे लेवल पे आके यहाँ पे हमें फीड करना है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट्स अकाउंट है, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग और मैनेज करके हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ रमेश कुमार विश्वकर्मा। तो अकाउंट कैसा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों अकाउंट्स में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो अकाउंट जब आपने एडसेंस पे बनाया होगा तो उसी टाइम आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात, आपका अकाउंट इंडिविजुअल ही होगा तो आप इंडिविजुअल पे यहाँ पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। आप यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल में जो भी चीज़ें हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी इंडिविजुअल सिलेक्ट करें अगर आपने अकाउंट जो है इंडिविजुअल बनाया है तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट और नॉट। तो यहाँ जी हाँ, हम यहाँ के सिटीजन नहीं हैं तो इसको नो कर देना है सिंपली और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करना है। जैसे हम लोग के यहाँ ITR 1 फिल होता है अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं जॉब करते हैं। बट यहाँ पे W8 का जो फॉर्म दो टाइप का फॉर्म होता है। जो पहला फॉर्म है W8BEN करके, ये मोस्टली कॉमनली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू बी क्लेम टैक्स ट्रेटी बेनिफिट्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल के लिए है और फिर नॉन US के लिए, मतलब जो लोग US में नहीं रहते, जैसे हम लोग इंडियंस हो गए। और दूसरा जो फॉर्म है वो WECI है। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द नॉन US बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स US ट्रेड और बिजनेस एंड फाइल्स US इनकम टैक्स रिटर्न। तो बिल्कुल नहीं, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेंगे। यहाँ से पे हम क्लिक कर लेंगे और स्टार्ट W8BEN फॉर्म कर देंगे। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा टैक्स आइडेंटिटी का। और बी श्योर दिस इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली द सेम योर टैक्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपको सिटीजनशिप देना है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इंडिया दे देंगे। तो यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है, फॉरेन TIN। तो जी हाँ, अब जैसे फॉरेनर्स हम लोग हैं, US के लिए हम लोग फॉरेनर ही हैं, तो हम लोग का जो TIN होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम लोग का पैन होता है। तो USI TIN आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ये जो USI TIN है वो आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जो भी आपका नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट ही जैसे आप करेंगे तो आपके पास कुछ अपने नेम और जो भी डेटा आप सेव करेंगे वैसे वैसे वो डेटा आपका सेव होता जाएगा, ठीक है। और परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस भी आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के साथ यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे एड्रेस हम ऐड कर लेते हैं। तो एड्रेस हमारा प्री फिल है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर देगा, और आपको मेलिंग एड्रेस और जो भी अगर सेम है तो सेम कर ले, नहीं तो 2 एड्रेस आप कर ले, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको एक एक चीज़ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और है जो कि बहुत ज़्यादा केयर करके आपको देखना है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट वी कैन से दैट, बिकॉज अगर आप ये गलत फिल करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा और आप पेमेंट आपका लॉस होगा। हमें देखिए, अगर नो करते हैं तो 30% की होल्डिंग्स हमें शेयर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ। अगर हम येस करते हैं तो हमें होल्डिंग्स में हमें रिबेट मिलेगा। तो यहाँ सिंपली हम येस कर देंगे। चेक मार्क पे भी आपको टिक कर देना है, और उसके बाद जो है यहाँ से आपको चेक कर लेना है इंडिया। तो यहाँ से हम इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे है। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ परसेंटेज भी काउंट होने हैं। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें स्पेशल रेट एंड कंडीशंस को देखना है। इसको थोड़ा सा सावधानी से हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे, देखिए सर्विसेज सच एज एडसेंस में यहाँ पे आर्टिकल पैराग्राफ होगा, तो 7 और पैराग्राफ 1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। और होल्डिंग रेट्स पे आपको सबसे कम वाला रेट चूज करना है। तो रिड्यूस 0, तो 0% जो है वो हम चूज कर लेंगे। और यहाँ टैक्स बॉक्स पे भी हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें टर्म एंड कंडीशंस को भी फॉलो करना है। दूसरा हमारा मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़ का है। इसमें आर्टिकल 12 पैरा 2A सेकंड जो है वो चेंज करना है, चूज कर लेना है। और उसके बाद 15% का रिड्यूस्ड रेट जो है हम यहाँ पे चूज करेंगे। और ऑल एबव की हम जो इनके कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी टिक हमें करना है। अदर जो ऑप्शन है वो अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ का है, और ये बेसिकली जो है आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकंड ये भी है। तो इसमें होल्डिंग रेट आपको 15% यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ये आप लोग ध्यान से चूज़ करना है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली हमें टर्म एंड कंडीशंस फॉलो करना है। इसको करने के बाद सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन US आता है। तो ये देखिए सारा पैराग्राफ जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 0%, 15%, एंड आफ्टर आर्टिकल पैराग्राफ में अगर देखें तो 12 में जो है कॉपीराइट रॉयल्टीज़ है वो जो है वो भी 15% का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा टैक्स है वो 30% से लेके नीचे आके 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन US देखना है। तो ये कह रहा है कि हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। तो यहाँ पे परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज सर्विसेज फॉर गूगल विद इन US। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर हमें डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस सर्विसेज और कैन इंक्लूड हैविंग एन एम्प्लॉई और यूजिंग अ पेमेंट इन US। तो ये भी सारी चीज़ें अगर आपको रीड करना है तो पढ़ लें। यहाँ पे हमें नो पे क्लिक करना है, और नो पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, गो पेपरलेस रिकमेंडेड करेगा और गेट इट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। तो मेल नहीं लेना है हमें, और हम यहीं से जो सिस्टम रिकमेंड और सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह सारा पढ़ के और हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड इट। तो इसको हम गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल नहीं करते हैं, बल्कि एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करके देखिए हमारे जो फॉर्म टैक्स फॉर्म थे ना, जैसे मोशन पिक्चर, ये हमारा फॉर्म देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हमारा फॉर्म फिल हो गया है। अब हमें चेक करना है और कंफर्म कर देना है कि जो भी फॉर्म हमने भरा है वो सही है और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट है। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे नीचे हम देखते हैं अनचेंज स्टेटस जो है एफिडेविट। तो ये अनचेंज स्टेटेड एफिडेविट पे हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
यहाँ पे जो है सर्टिफाई एंड साइन का ऑप्शन है, तो वो सर्टिफाई हो जाएगा अभी नीचे की तरफ में। और ये आई एग्री आई विल सबमिट अ न्यू फॉर्म विद इन 30 days इफ द सर्टिफिकेशन मेड ऑन दिस फॉर्म बिकॉज इनकरेक्ट बिकम्स इनकरेक्ट। तो ये अगर गलत होता है, कुछ गलत होता है, तो हम उसको सही कर लेंगे। अब ये एफिडेविट है तो इसको टिक हमें नहीं करना है, क्योंकि जो अगर एफिडेविट को हम चेक करें तो चेंजेस कर सकते हैं फॉर्म में, तो वो जो फॉर्म चेंज करना है वो करना है, तो हमें इससे बिल्कुल भी जो है वो ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे योर सिग्नेचर है, तो योर सिग्नेचर में आपको 2 चीज़ देखनी है, वो नेम आपको अपना देख लेना है, और येस आई एम अ पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म। ठीक है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, सेकेंड ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है। और नीचे की तरफ आपको फुल लीगल नेम, और फुल लीगल नेम क्या है, जो भी आपका नेम आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपने दिया हुआ या फिर आपके पैन कार्ड पे जो नेम है वही नेम आपको फिल करना है। तो मेरा पैन कार्ड पे नेम रमेश कुमार विश्वकर्मा है, तो मैं उसको इजीली यहाँ पे फिल कर दूँगा। उसके बाद सिंपली आपको फिल करने के बाद जो है वो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटली यहाँ पे आ गया, योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और ये सेव भी हो गया है और एक्सेप्ट भी हो गया है। जितने भी फॉर्म ने 3 फॉर्म फिल किए थे 15% यहाँ पे देखिए नेम आया, सबमिटेड बाई कौन किया ये आया है, ऊपर डिटेल्स आए हैं, एड्रेस वगैरह सब सारे आए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो है, और हमारा जो है वो एलिजिबल यहाँ पे हो चुका है। तो बहुत ईजिली है फॉर्म, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, और तीनों फॉर्म हमारे क्लेम्ड भी हो चुके हैं और अप्रूव्ड भी हो चुका है। तो अगर आपको दूसरा फॉर्म कुछ फिल करना है तो नॉर्मली आप लोग सबमिट न्यू फॉर्म पे जाके भी फिल कर सकते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो भी ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सारी चीज़ें हैं बहुत इजीली आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे आके। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे डिलीवरी प्रेफरेंस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं था, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।